तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड, फिर है वर्गमूल घनमूल, लसा मसा, एलसीएम एचसीएफ, दशमलवहीन जिसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसमें हम लोग अलग से फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। द्विआधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी सिस्टम, सरलीकरण, ये तो बहुत ही फेमस है, बदमाश लड़का ही, ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिर्फ भी बदमाश भी पढ़ेंगे। घातांक और करनी, शॉर्ट्स और इंडाइसेस, बीजगणित भी पढ़ेंगे। पिछले साल वाला में क्या नहीं किए थे, इसको ऐड नहीं किए थे, बीजगणित वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ाए थे, कैलकुलेशन टाइप, लेकिन इस बार ज़्यादा पढ़ाएंगे इसमें। और ये भी संख्या की योग्यता, न्यूमेरिकल। तो ये सारे चैप्टरों को क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं। और इसमें यदि कभी भी लैंग्वेज आ जाए, क्या आ जाए, लैंग्वेज, समझ रहे हैं, लैंग्वेज भाषा वाला, वो वाला नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन गणना, जैसे 1 1 2 होता है वो वाला। और जैसे ये देख रहे हैं ना लसा मसा, इसमें बहुत सारा ऐसा जो होंगे टॉपिक जो आप लोगों को क्या आएगा कि इसमें हम लोग को लैंग्वेज भाषा में देखने को मिलेगा, तो वो सब नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। कैलकुलेशन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके। किन्हीं को कुछ कहना है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है, बढ़िया। जो पिछले साल थे उनसे, ठीक है, उनको जवाब देना है कि चर संख्या से क्या समझते हैं। कौन जवाब दीजिएगा, कोई? चल छोटी बताइए तो, चर संख्या से क्या समझते हैं आप? हाँ बताइए, बताइए चर संख्या से क्या समझते हैं? चर संख्या का जोड़ घटाव। तो चर संख्या का जोड़ घटाव सीखने से पहले हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, चर संख्या कहते किसे हैं। इंग्लिश में इसको वेरिएबल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। तो चर संख्या वैसे संख्या जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात मान स्थिर नहीं रहता है। कहने का मतलब यहाँ a = 2, ये भी राइट कर सकते हैं। जब समझा रहे हैं यहाँ देखिएगा, a = 3, ये भी हम लोग राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब a का वैल्यू हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो वैसा संख्या, ये संख्या को हम लोग राशि भी बोलते हैं, बोलेगा चर राशि बुक सब में। तो आप लोग क्या कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चर राशि बोलिए चाहे चर संख्या, दोनों एक ही चीज़ है। तो वैसे संख्या जिसका मान क्या होते रहता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या। अब यहाँ देखिए, कहता है अचर संख्या, अचर वैसे संख्या जिसका मान बदलते नहीं रहता है बल्कि स्थिर रहता है, अचर संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर कहा जाए, यदि कोई 1 रुपया आपको दे दे, कितना रुपया दे दे, 1 रुपया, और 1 रुपया दे और कहे लीजिए हम आपको 2 रुपया दे रहे हैं, कितना रुपया दे रहे हैं, तो क्या बोले, 1 रुपया कि 2 रुपया, 1 ही रुपया ना बोले कि 2 रुपया मान लीजिएगा उसको। तो उसी तरह इसका कभी मान बदलता नहीं है, एक बोले तो एक ही होगा, आज बोले चाहे कल बोले चाहे 100 दिन बाद बोले, एक है तो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं, ठीक। अगर साधारण भाषा में बात किया जाए ये चर संख्या, तो क्या है, ये चुड़ैल है। क्या है, चुड़ैल है, समझ रहे हैं ना। या फिर जादूगरनी है, क्या है,
जादूगरनी या फिर भूतनी बोल सकते आप लोग, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है ना, जो जादूगरनी होती है, भूतनी, वो सब क्या करती है, कभी कभी बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए a=2, यहाँ भूतना है, यहाँ देखिए a=3, डायना बन गया, तुरंत चेंज कर लेता है फटाक से, क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है। तो कहने का मतलब है चर संख्या को हम लोग साधारण भाषा में क्या भी बोल सकते हैं, चुड़ैल भी बोल सकते हैं। आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये याद रखिए कि चर संख्या क्या है, एक तरह का ऐसा संख्या जो हमेशा अपना मान को बदलते रहता है। मज़ा आ रहा है ना, चिंता ना कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अचर संख्या, अचर संख्या आम व्यक्ति, अचर संख्या आम व्यक्ति। तो आम व्यक्ति देखिए आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, 10 दिन बाद भी वैसा ही रहेगा। तो अचर संख्या को आप लोग क्या बोल सकते हैं, आम व्यक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आम व्यक्ति। समझ रहे हैं सब कोई, ठीक है। किन्हीं को किसी तरह का सवाल? तो यदि हम बोले जितना भी ABCD है, क्या है ABCD, वो क्या होंगे, अचर संख्या। 1 2 अचर संख्या। तो कखा क्या होगा, कखा भी हम लोग का क्या में आएगा, चर संख्या में, अचर में नहीं, चर में आएगा। क्या में, चर में। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको उतारे हुए है ना, देखिए तब। तो ये है हम लोग का टॉपिक। तो इसमें से हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। 1 2 वाला जोड़ घटाव तो सबको को आता ही है। तो हम लोग ABCD का जोड़ घटाव सीखने वाले हैं, कहने का वेरिएबल नंबर का। अब वेरिएबल नंबर का, चर संख्या का जोड़ घटाव सीखने से के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ता है, टर्म सीखना पड़ता है। बिना टर्म सीखे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, गड़बड़ हो जाइएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो देखिए ये जो टर्म है ना, इसको 2 भाग में बांटा गया है। इसके अलावे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पदी, दो पदी, वो अलग चीज़ है और ये अलग है। ये क्या के लिए होता है, ये जोड़ घटाव सीखने के लिए, जोड़ घटाव सीखने के लिए। तो पद को 2 भाग में बांटते हैं, एक समान पद और एक असमान पद। एक समान पद और एक असमान पद। अब समान पद कैसे कैसे कहलाएंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे A और यहाँ 8A, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। अब बोलेगा ये ऐसा क्यों, अगर हम लोग यहाँ राइट कर दे जैसे A और यहाँ A⁸, तो ये असमान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असमान। अभी बनाने देंगे, चिंता ना कीजिए। अब ये A का पावर 8 है, यहाँ A का पावर 8 है और यहाँ A का पावर 1 है। अगर हम लोग किसी संख्या को इस प्रकार से राइट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, घात। और ये क्या कहलाता है, बेस, आधार। ये हम लोग का घात। तो याद रखिएगा कि A तो होना ही चाहिए, जैसे यहाँ A है, साथ ही साथ पावर भी सेम टू सेम होना चाहिए, पावर भी सेम टू सेम होना चाहिए। यदि पावर भी सेम टू सेम है तभी समझ लीजिए क्या है, ये समान पद है, लाइक टर्म है। और यदि हम लोग और कहें तो यहाँ देखिए 8AB 9AB, ये भी क्या है, समान पद है। यहाँ जैसे हम लिखें 8A यहाँ 9B, असमान पद, क्योंकि एगो A है एगो B है। समझ गए सब कोई? तो चलिए उतार लीजिए और बनाने दे रहे आप सबको को। सर वो वाला भी लिखें? हाँ सब लिखना है था। तो चलिए यहाँ लिखे लाइक और अनलाइक टर्म लिखिएगा। देखिए कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, डिस्कस नहीं कीजिए।
चलिए सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, देखिएगा यहाँ देखिए a का पावर कितना है 1 है, यहाँ a का पावर 8 है। ऐसे भी ये वाला किसी से गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला सेम टू सेम हम एग्जाम्पल में लिखे हुए थे। तो ये हम लोग का क्या होगा, अनलाइक टर्म। हिंदी वाले असमान पद लिखिएगा। ये देखिए इसका पावर 8 है, इसका पावर 5 है। पावर अलग अलग है, इसका मतलब पहले ही क्या हो गया, असमान हो गया, अनलाइक। देखिए इसका भी पावर 8, इसका भी पावर 8 और दोनों ए है। यदि ए रहता यहाँ बी रहता और इसका पावर 8 इसका भी पावर 8 तो अनलाइक टर्म होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, साथ ही साथ पावर 8 है, तो क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। क्या होगा, लाइक टर्म। सही हो रहा है ना, बढ़िया। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ ए बी सी ए बी, ये तो 2 गो है, यहाँ 3 गो है, यानी कि ये अनलाइक टर्म। लाइक टर्म अनलाइक टर्म सीखे रहिएगा तभी जोड़ घटाव करने सकिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 1 है, अनलाइक हो जाएगा। ए बी सी ए बी अनलाइक हो जाएगा, ये भी अनलाइक है, लाइक होगा। और ये यहाँ देखिए बहुत कोई बोलेंगे ये दोनों क्या है, लाइक है। लाइक नहीं है, अनलाइक है, क्योंकि x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 5, तो अलग हो गया ना, अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक। समझ रहे सब कोई? वहाँ पर ही रखा हुआ है वो गिफ्ट लेके आइएगा बाबू, गिफ्ट। सही हो रहा है ना? चलिए तो मैच कर लिए सब कोई, पूछे किनका सब सही हो गया, हाथ उठाइए तो। एक तो क्वेश्चन छोड़ दिए, अच्छा ठीक है, बढ़िया। और ऐसे भी आप लोग बढ़िया से कीजिए, ये नहीं सोचिए कि आप लोग फ्री फोकटिया पढ़ रहे तो ध्यान नहीं दीजिएगा। एक्चुअल में ये हम लोग का क्या है, संडे क्लास फ्री क्लास है, तो अच्छा से पढ़िए और हम लोग ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे तो अच्छा मैथ हो जाएगा आप लोगों का। तो पिछले बार वाले जो फर्स्ट आए थे कौन थे, जो आए हुए ही नहीं थे, नेहा हेम्ब्रोम। अटेंडेंस वाला में भी वही थी और टेस्ट जो हुआ था उसमें भी हाईएस्ट मार्क्स उन्हीं का था, लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, श्री हरि आइए ना, आ जाइए आ जाइए। लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। तो इस बार आप टॉप करने वाले ना दादा? ए भगवान, अच्छा ठीक है, समझ गए। यदि कोई पार्टी उटी होंगे तो उन लोगों को बता दीजिएगा कि फ्री में चल रहा है, ठीक, पगला मास्टर फ्री में पढ़ाओ। कोई यहाँ ऐसा स्टूडेंट है जिनका एक भी सही नहीं हुआ था इस बार वाला में? कोई नहीं ना है? ए बदमाशी ना कीजिए, ठीक है। देखिए टेस्ट में कुछ कुछ बच्चे का वैसे ही है, लेकिन आपका 10 से ज़्यादा ही है, उनका भी 10 से ज़्यादा ही है। उधर आपका
आप ही का छठी। मेरा सर ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं? जोड़ घटाओ। बात नहीं कीजिए, डिस्कस ना कीजिए। देख रहे हैं ना, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। ये हाथी बन के आएगा। अभी तो फिलहाल कोई रुई जैसे हल्का है। पहले देखना होता है कि क्या देखना होता है कि लाइक टर्म है क्या अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म है ना। यदि लाइक टर्म है तभी हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। एक जैसा है मतलब कि समान पद है तभी जोड़ घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ घटा सकते हैं। तो लाइक टर्म है यानी कि 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11x। क्या ये लाइक टर्म है? तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ तो जोड़ है, प्लस कर दीजिए 5 5 10x²। लाइक टर्म है तो फर्स्ट घटा दीजिए 2ab। क्या लाइक टर्म है? यस सर। तो बस घटा दीजिए ab। बहुत कोई यहाँ 1 लिख देते हैं लेकिन 1 नहीं लिखना है। चलिए आगे कीजिए। हाँ सॉरी, यहाँ स्क्वायर भी होगा। क्या होगा? इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ठीक, सर शुरू भी ठीक है। देखिएगा यहाँ, देखिए ये और ये लाइक टर्म है। यदि नहीं है तो क्या करेंगे? सेम टू सेम राइट कर देते हैं। अभी आप लोगों को बनाने देंगे, चिंता ना कीजिए। y⁸ 8, यहाँ 8y पावर 1 है यानी कि लाइक टर्म नहीं है, यानी ऐसा ही रह जाएगा। बहुत कोई ये सब दे दीजिए तो बोलेगा क्यों जुट रहा है, क्यों नहीं जुट रहा है। तो समझ रहे हैं ना क्यों नहीं जुट रहा है? क्यों? कौन कौन इसमें से हैं जो ऐसे वाला मैथ आज तक नहीं बनाए थे? सब बनाए हुए हैं? बनाए हुए हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तब तो गर्दा मचाइएगा। अभी सब सही होना चाहिए, इसका मतलब ये भी वैसे ही रहेगा। ये देखिए लाइक टर्म है और सॉरी ये लाइक टर्म है। क्या है? तो लाइक टर्म है तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10x - 5x, 10x - 5x। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। समझ रहे हैं सब कोई? चलिए बढ़िया है। इसको बना के दिखाइए सब कोई। चलिए सॉल्व करके दिखाइए तो। चले आइए, जुड़ जाइए। देखिएगा क्या लाइक टर्म है? सर सेम टू सेम राइट कीजिए। 1 और 3 कितना? 4। 8 में 1 जाएगा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब ऐसे जाने का तो जाएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या है? अनलाइक टर्म है, तो सेम टू सेम राइट कर देंगे। आंसर उस साइड राइट करना चाहिए था, जगह नहीं है इसलिए हमने इस साइड राइट किया। यहाँ लाइक टर्म है? नहीं ना है, तो क्या होगा? लाइक टर्म है 6y⁸ प्लस करेंगे 3 3 6।
यहाँ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, अनलाइक टर्म है। बढ़िया, चलिए हाथ उठाइए, किनका किनका सही हुआ? सब ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या में करेंगे? नेक्स्ट वाला क्लास में। ठीक है, देखिएगा आज का सुविचार क्या है हम लोग का, सुन रहे हैं ना सब कोई? तो आज का जो सुविचार है ना, वो पढ़ाई के ऊपर ही है हम लोग का। अक्सर बहुत सारे बच्चों को हम सुनते हैं कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने हमको पूरा तरह से नहीं पढ़ाया, पूरा किताब नहीं पढ़ाया, या फिर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ों को लेकर मतलब रीज़न बताते हैं कि ऐसा ऐसा था जिस वजह से हम अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए, या फिर हम फेल हो गए, या फिर हो सकता है बहुत सारा दोष देते हैं। तो आप में से किसी को क्या लगता है कि क्या हम लोग दूसरों को, अगर हम लोग अपना जो फॉल्ट है या फिर जो भी कमी है हम लोग के अंदर, अगर हम लोग दूसरों को देंगे, बोलेंगे कि नहीं मेरा ये गलती नहीं है, दूसरा कोई का गलती है, तो क्या हम लोग तेज़ हो जाएंगे या फिर क्या कभी जीवन में सक्सेस हो जाएंगे? हमको नहीं लगता कभी ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी मेरे अंदर या आपके अंदर या फिर यहाँ बैठे हैं जो कुछ भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर इस गांव में या फिर इस शहर में, इस देश में या फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमको लगता है वो सब अगर अपने आप को दोष देते हैं, दोष देने का मतलब ये ना कि कुइयाँ में जाके सुसाइड कर लेगा, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है उस गलती को सुधारना है, बल्कि ना कि दूसरों को क्या करना है, दोष देना है। यदि हम कमज़ोर हैं पढ़ने में, हम कमज़ोर हैं, तो क्या हम टीचर से कहेंगे मास्टर वो अच्छा से ना पढ़ाता है? अरे बाबा ट्यूशन वो छोड़ देंगे ना, सिंपल सी बात है। हम ही अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? ट्यूशन छोड़ दीजिए, सिंपल सा बात है। हम तो यही बोलेंगे, अच्छा ना पढ़ाएंगे तो क्या कीजिए, ट्यूशन वहाँ छोड़ देना। ये ना कि तेरी ठुपुल रहिएगा वहीं, नहीं रहना है। जहाँ भी यदि सपोज आपको कोई चीज़ है, बीमारी ही है, तो उसका इलाज कीजिए। हमको नींद आ जाता है जैसे ही पढ़ने बैठते हैं अरे बाबा, अगर ऐसे ही अगर हो रहा है किसी के साथ आप में से कि हमको क्या आ जा रहा है, नींद आ जाता है जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, बीमारी है आपको भाई, इलाज करवाइए आप, समझ रहे हैं? तो ऐसे ये बीमारी नहीं है, वो सबके साथ होता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही आप लोगों को नींद आए, क्या है, थोड़ा सा धो लीजिए मुँह कान, फिर से पढ़ाई कीजिए। देखिए एक समय ऐसा आएगा ना, पढ़ने में आपको ज़्यादा मन लगने लगेगा, पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगेगा। अब पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगेगा और नींद आएबे ना करेगा, रात भर भी पढ़िएगा ना तो नींद नहीं आएगा। याद रखिए ऐसा होता है। तो हम लोग को कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए कि हम इसके वजह से, उसके वजह से। अगर मान लीजिए बहुत कोई को देखिएगा, हम एग्ज़ाम में लेट पहुंच गए, सर वो मेरा दोस्त घर से नहीं निकल रहा था जिस वजह से आज ट्यूशन थोड़ा सा लेट से पहुंच गए, तो छोड़ के आ जाइए। कौन सा वो मंगलसूत्र है जो लेके आ रहे हैं उसका, समझ रहे हैं? लेके ना आ जाना है उनको, छोड़ के भी तो आ सकते हैं, दोस्त है कौन सा ही है, मंगलसूत्र तो है नहीं ना कि लेके आइएगा तब जाइएगा। छोड़ दीजिए, तेरी तो कौन सा दोस्त फोस्त तो छोड़ दीजिए। हम तो दोस्ती उस्ती ना करते हैं, आप लोगों से भी यही कहेंगे। पढ़ाई में ये सब चीज़ नहीं, खाना खाने समय, पढ़ने समय, कोई इम्पोर्टेंट काम करने समय दोस्ती यारी ना देखना चाहिए। और ना तो क्या हो जाएगा, वो घसक जाएगा तो आप भी घसक जाइएगा। अक्सर क्या करते हैं, मेरा दोस्त ट्यूशन नहीं जा रहा है इसलिए हम भी ना जा रहे हैं। अरे भाई आपको आने वाला समय में जॉब मिलेगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, आपका नाम होगा, ये ना कि उसका नाम होने वाला है। तो आप मेहनत कीजिएगा ना। बहुत कोई इसे देखिएगा, या फिर ये कमज़ोरी अपने आप को ही, अपना कमज़ोरी दूसरा कोई को थोपते हैं, अपना कमज़ोरी को दूसरा कोई को थोपते हैं कि नहीं ये मेरा गलती नहीं है, उसका गलती है। अरे भाई दूसरा कोई को थोप भी देंगे, दूसरा कोई को अगर हम लोग कहेंगे कि मेरा गलती नहीं दूसरा कोई गलती है, तो क्या जीवन में कुछ कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ,
खुद को भी दोष मत दीजिए, बल्कि उस गलती का क्या कीजिए, सुधार कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए और कुछ बढ़िया करके आगे बढ़िए। बस आज हम यही कहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगले संडे में 3 बजे। और जानते हैं ना ये क्या है, फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास है आप लोगों का। अच्छा ठीक है, 2:30 बजे, ठीक, भुला गए थे। कितना बजे से है अगले क्लास? 2:30 बजे संडे को। हाँ, और कोई दोस्त यार हैं तो बता दीजिएगा, फ्री क्लास है, आ जाइए। हाँ, 28 के बाद यदि कोई ज्वाइन करते हैं तो क्या लगेगा? लग जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो 1 साल क्या किया जाएगा? फ्री पढ़ाया जाएगा। चिंता ना कि हम टीचर है, झूठ ना बोलेंगे, फ्री पढ़ा चुके हैं इन लोगों को, पिछले साल वाले को। अभी भी कुछ बच्चे वो लोग हैं तो पूछ लीजिएगा कि ऐसे तो नहीं टेबल के नीचे से हम फीसवा ले रहे थे, नहीं, पूरी तरह से उन लोगों को फ्री पढ़ाए हैं। तो ठीक है, तब मिलते हैं। हाँ।